संतान प्राप्ति के लिए और साथ ही साथ पुत्र प्राप्ति के लिए आप बड़े मंगल के दिन हनुमान जी का एक छोटा सा उपाय करें। हनुमान जी का यह छोटा सा उपाय करने से आपको संतान प्राप्ति के प्रबल योग बनेंगे और बहुत ही जल्दी आपकी जो सोनी गोद है वो भर जाएगी। अगर आपकी शादी को कई साल हो गए हैं, 30 साल तक हो गए हैं और अगर आप संतान सुख से वंचित हैं तो ऐसे में माताओं को और साथ ही साथ पति पत्नी दोनों को मिलकर हनुमान जी की उपासना जरूर करनी चाहिए। और आपके पास बहुत ही अच्छा मौका है क्योंकि ज्येष्ठ का महीना चल रहा है और ज्येष्ठ के महीने के प्रत्येक मंगलवार अपने आप में ही एक बहुत ही शुभ दिन होता है। मंगलवार के दिन हनुमान जी का प्रभु श्री राम से मिलन हुआ था। ऐसे में इस दिन का बड़ा ही विशेष महत्व है। तो ज्येष्ठ महीने में जो चौथा मंगलवार का दिन है वो इस बार 3 जून को है। मंगलवार का दिन है, साथ ही साथ मासिक दुर्गा अष्टमी है और इस दिन धूमावती जयंती भी मनाई जाएगी। तो ऐसे में आप हनुमान जी की आराधना करें, हनुमान जी के समक्ष कुछ सरल से उपाय करें। साथ ही साथ आप माँ भगवती के निमित्त भी अगर उपाय करते हैं, पूजन अर्चन करते हैं तो निश्चित ही आपको संतान प्राप्ति के योग उसी दिन से बनने शुरू हो जाएंगे। हनुमान जी जो कि संकट मोचन है और हमारे बीच आज भी मौजूद हैं। हनुमान जी जो है पृथ्वी पर वास करते हैं और अपने भक्तों की जो भी संकट होते हैं उनको हरते हैं। कई बार ऐसा देखा जाता है कि अगर आप शारीरिक दृष्टि से स्वस्थ हैं उसके बावजूद भी संतान प्राप्ति में बाधाएं आ रही होती हैं, तो ऐसे में हो सकता है कि आपके ऊपर ग्रह दोष हैं, पितृदोष हो या फिर मंगल ग्रह जो है भारी हो आपके ऊपर, जिससे कि संतान प्राप्ति में बाधाएं आती हैं। तो ऐसे में आप हनुमान जी की अगर उपासना करते हैं मंगलवार के दिन, जो भी आप उपाय करेंगे तो उससे आपको मंगल दोष से मुक्ति मिलेगी और साथ ही साथ हनुमान जी की आराधना करने से आपके जीवन में सुख संपदा की हमेशा बढ़ोतरी होगी। हनुमान जी जो कि बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, बस कुछ नियम होते हैं जो आपको अपनाने होते हैं और कुछ पूजा पाठ है जो अगर आप सच्चे मन से करते हैं, पति पत्नी मिलकर करते हैं तो काफ़ी शुभ माना जाता है। इससे आपके घर में वंश की वृद्धि होती है। हनुमान जी जो कि शिव जी का 11वां रुद्र अवतार हैं, तो ऐसे में आप मंगलवार के दिन हनुमान जी के निमित्त यह छोटा सा कार्य जरूर करें। किस तरीके से करना है और क्या चीज़ों की आवश्यकता होगी, इसकी संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। लेकिन आगे वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आपसे मेरा निवेदन है कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल धर्म ज्ञान पथ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में हनुमान जी का नाम जरूर लिखें, हनुमान जी का कोई भी प्यारा सा मंत्र लिखें जिससे कि आपकी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी हो और हनुमान जी का आशीर्वाद हमेशा आपके परिवार पर बना रहे। आपको क्या करना है कि 3 जून के दिन हनुमान जी का जो है चौथा बड़ा मंगल है, इसके बाद एक मंगल और आएगा, तो आप चाहें तो इस मंगल के दिन आप उपाय कर सकते हैं, नहीं तो जो अगला मंगल आएगा आप उसमें भी इस उपाय को कर सकते हैं। इसके लिए आप जो है जब भी आप उपाय करें तो उस दिन पति पत्नी अगर मिलकर कर रहे हैं तो सुबह जल्दी उठें। कोशिश यह करें कि 10 बजे से पहले पहले आपका जो है उपाय पूर्ण हो जाए। आप चाहें तो इन उपायों को शाम के समय भी कर सकते हैं, लेकिन कहा जाता है कि अगर सुबह के समय आप उपाय करते हैं तो उसका जो फल है वो आपको अति शीघ्र मिल जाता है। अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में कर लेते हैं तो और भी अच्छी बात है, और ब्रह्म मुहूर्त में जैसे नहीं कर सकते तो 10 बजे से पहले पहले आपको उपाय अपना पूर्ण कर लेना है। इसके लिए आप सुबह उठें, स्नान आदि करें। स्नान आदि करने के बाद में इस दिन आपको लाल कलर के वस्त्र पहनना है। जो भी महिलाएं इस उपाय को करें वो लाल साड़ी या लाल सूट इस तरीके से लाल कलर का वस्त्र पहने, जिससे कि मंगल ग्रह जो होता है वो भी लाल कलर से संबंध रखता है और हनुमान जी को लाल कलर बहुत ज़्यादा प्रिय है। तो हनुमान जी की पूजा में लाल कलर पहनना काफ़ी शुभ माना जाता है। उसके बाद आपको जो आसन का प्रयोग करना है वो भी लाल कलर का ही लेना है। इसके साथ में जो भी सामग्री लगे उसको आप पहले से व्यवस्थित करके रख लें। आप इन उपायों को मंदिर में जाकर भी कर सकते हैं। हनुमान जी का कोई मंदिर है, लेकिन ऐसा मंदिर का आपको चयन करना होगा जहां चोला चढ़ाया जाता हो, काफ़ी पुराना मंदिर हो, प्राचीन मंदिर हो। ऐसे मंदिर में अगर आप चाहते हैं तो आपकी मनोकामना बहुत जल्दी स्वीकार कर ली जाती है। अगर आप अपने घर पर रहकर करना चाहते हैं तो इसके लिए आपके पास हनुमान जी की तस्वीर होना चाहिए। कोई ऐसी तस्वीर आपके पास हो जिसमें प्रभु श्री राम हो, हनुमान जी हो, तो वो तस्वीर का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। नहीं है, अगर पहली बार लेने जा रहे हैं तो ऐसी तस्वीर अपने घर लेकर आएँ जिसमें हनुमान जी की बैठी हुई मुद्रा हो। बैठी हुई मुद्रा का आपको हनुमान जी की तस्वीर लेना है और उस पर आप जो है अपने घर में पूजा स्थल के बाद पास में ही या जो पूरब दिशा है, जो भी घर का शुभ जगह है, वहाँ पर चौकी रखें, लाल कलर का आसन बिछाएं, उस पर हनुमान जी की तस्वीर रखें, साथ ही साथ कलश स्थापित करें। एक तांबे के लोटे में या पीतल के लोटे में जल भर लें, उसमें कलावा बांधें, स्वास्तिक बनाएं,
तुलसी का पत्ता ज़रूर डालें। इसके साथ ही एक अलग से आपको एक पानी का ग्लास लेना है और वो आपको पूजा में रखना है। इसके साथ ही हनुमान जी के समक्ष आप जो है इस दिन देसी घी का दीपक प्रज्वलित करें और 2 फूल वाली लौंग आपको अपनी मनोकामना बोलते हुए इस दीपक में डालना है। इसके साथ ही हनुमान जी की आप विधि विधान से पूजन अर्चन करें। हनुमान जी को इस दिन आप लाल कलर के फूल अर्पित करें, गुलाब का, गेंदे का, ये सब फूल अर्पित करें। और हनुमान जी की पूजा में इस दिन लाल कलर के फल का चढ़ाने का विधान है। आप गुड़ चना भी प्रसाद के रूप में चढ़ा सकते हैं, आप जो है केले का फल भी चढ़ा सकते हैं। जो भी फल चढ़ाएं वो कम से कम 2 आपको ज़रूर चढ़ाने हैं। 2 लाल कलर के फल आप इस दिन चढ़ाएं और बुद्धि का भी भोग लगा सकते हैं। हनुमान जी को इस दिन अपनी मनोकामना बोलते हुए पान का 1 बीड़ा, यानी कि जो मीठा पान होता है वो आपको हनुमान जी की पूजा में चढ़ाना है। और इसके साथ ही आपको दीप प्रज्वलित करें, हनुमान मंत्रों का जाप करें। जो राम रक्षा स्तोत्र होता है उसका अगर आप पाठ करते हैं तो इससे वंश की वृद्धि होती है। आप राम जी की आराधना करें तो प्रभु श्री राम अपने आप ही जो है, अगर आप राम जी की आराधना करेंगे तो हनुमान जी अपने आप ही प्रसन्न हो जाएंगे। इसके साथ ही सीता माता की भी पूजन अर्चन कर सकते हैं आप। हनुमान जी के समक्ष हनुमान चालीसा का पाठ करें। ओम हन हनुमंते नमः सबसे साधारण सा मंत्र है। इसका अगर आप कम से कम 108 बार जाप करते हैं अपने घर पर और विधि विधान से आप अगर संकल्प के साथ में इस उपाय को करते हैं, जैसे कि अगर ये जो उपाय है वो आपको 11 मंगलवार के दिन करना चाहिए, तो आप ज्येष्ठ मंगल के चौथे बड़े मंगल से शुरू करके आने वाले जो 11 मंगलवार हैं उन में आप उपाय करें। पहले पति पत्नी दोनों मिलकर जो है संकल्प लें कि मैं वंश वृद्धि के लिए, पुत्र प्राप्ति के लिए, संतान प्राप्ति के लिए ये उपाय कर रही हूँ। मेरा उपाय सफल करें, मुझे मनचाही संतान की प्राप्ति दें और जो संतान हो वो दीर्घायु हो, बुद्धिमान हो। इस तरीके से आप हनुमान जी के समक्ष बैठकर जो है पहले प्रार्थना करें, संकल्प लें और हनुमान जी की विधि विधान से आपको पूजन अर्चन करनी है। इस तरीके से ये छोटा सा कार्य आपको जो है मंगलवार के दिन करना है। और इसके साथ ही सूर्य भगवान को अर्घ्य जरूर दें। जब आपकी पूजा हो जाए, मंत्रों का जाप हो जाए, तो ये जो फल आपने पूजा में चढ़ाए हैं वो फलों को पति पत्नी दोनों को खाना है। जो भी आपने 2 फल चढ़ाए हैं उनका सेवन पति पत्नी को ही करना है। आपको अन्य किसी व्यक्ति को प्रसाद के रूप में ये फल नहीं देना है। इसके साथ ही जो आपने गिलास में जल रखा है, जो कलश में आपने जल रखा है, उसको आप किसी पेड़ के नीचे चढ़ा दें और जो आपने ग्लास में जल रखा है उसको पति पत्नी दोनों को ही ग्रहण करना है। अब इनकी पति जैसे नहीं है, उपाय केवल महिला ने किया है, तो महिला भी प्रसाद को ग्रहण कर सकती है। आप जैसे कि दिन भर नहीं, एक साथ नहीं खा सकते तो थोड़ा थोड़ा प्रसाद खा सकते हैं और जो गिलास में आपने जल रखा है वो आपको ग्रहण करना है। मन में संतान प्राप्ति की कामना करनी है। यह छोटा सा उपाय जो है आप मंगलवार के दिन अगर कर लेते हैं तो आपके घर में वंश की वृद्धि होगी। हनुमान जी की कृपा से मनचाही संतान की प्राप्ति अति शीघ्र होगी। इसके साथ ही माँ भगवती का ध्यान जरूर करें। माँ भगवती के मंत्रों का जाप कर सकते हैं। आप माँ भगवती के मंदिर में जाकर लाल कलर की चुन्नी चढ़ा सकते हैं, क्योंकि मासिक दुर्गा अष्टमी है और दुर्गा माता के भी आप उपाय जरूर करें। आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ मंदिर में जाकर 16 श्रृंगार की जो चीज़ें हैं, चुन्नी हैं, वो आप माता दुर्गा को संतान प्राप्ति की कामना के साथ में चढ़ा दें। इसके साथ ही एक छोटा सा उपाय है जो उन महिलाओं को करना है जिनकी शादी को कई साल हो गए हैं और जो गर्भ धारण करती हैं लेकिन बार बार मिसकैरेज हो जाता है, या जिनके संतान होती है लेकिन मृत्यु को प्राप्त हो जाती है, या आपको ऐसा लगता है किसी ने कोह बंधन कर रखा है, आपका संतान प्राप्ति के योग नहीं बन पा रहे हैं, गर्भ में किसी तरीके की परेशानी है, कोई बीमारी है, तो उस स्थिति में आप एक छोटा सा उपाय जरूर करें। आपको इसके लिए हनुमान जी के मंदिर में जाना होगा और एक लाल कलर का आपको वस्त्र लेना है, नया वस्त्र लेना है। तो धोआ हुआ एक लाल कलर का आप वस्त्र लें, उस पर आपको नमक डालना है, थोड़ा सा जो सेंधा नमक है, अगर वो है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो जो साधारण सा सफ़ेद नमक है उसको आप उस लाल कलर के कपड़े में रख कर एक पोटली से बना लें और इसको आपको हनुमान जी के मंदिर में जाकर यह लाल कलर की जो पोटली आपने बनाई है जिसमें आपने नमक रखा है, हनुमान जी के चरणों में आपको रख देना है और उसी समय हनुमान जी के मंत्रों का जाप करते हुए संतान प्राप्ति, पुत्र प्राप्ति की कामना करनी है। उसके थोड़ी देर के बाद आप यह पोटली अपने घर ले आएँ और जो भी महिलाओं को संतान प्राप्ति की इच्छा है उनको यह पोटली किसी, या तो आप ऐसा छोटा सा ताबीज बना लें या लाल कलर के कपड़े में ही कोई पोटली में बनाकर धागे में धारण करके इसको आप अपनी कमर में पहन लें। इस उपाय को अगर आप 3 महीने करते हैं तो इससे आपकी बहुत जल्दी जो है, आपका अगर कोख बंधन है तो वो
वो आपका कोख बंधन जो है हट जाता है। किसी भी तरीके की कोई बाधाएं आती हैं, कोई भी नज़र दोष है, कोई भी प्रेत बाधा या किसी भी तरीके के रोग से आप ग्रस्त हैं तो वो दूर हो जाता है और बहुत जल्दी संतान प्राप्ति के योग बन जाते हैं। तो नमक का यह छोटा सा उपाय आप ज़रूर करें, इससे आपको संतान की प्राप्ति निश्चित रूप से होगी। और ज्येष्ठ मंगल के दिन अगर आप यह उपाय करते हैं तो आपकी मनोकामना अति शीघ्र स्वीकार कर ली जाती है। इसके साथ ही मंगलवार का दिन है, पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर भी आप देसी घी का एक दीप प्रज्वलित कर सकते हैं, हनुमान मंत्रों का जाप कर सकते हैं आप, और साथ दान पुण्य जरूर करें। इस दिन जो लाल कलर के फल हैं, अगर आप वो हनुमान जी के मंदिर में जाकर दान करते हैं, जो है एक छोटा सा उपाय मैं आपको और बताती हूँ, अगर आप इसको अगर कर पाएँ तो ज़रूर कर लीजिए। ये उपाय बहुत ही कारगर है और निश्चित ही संतान प्राप्ति के योग बनते हैं। आपको क्या करना है, इसके लिए आपको लेना है एक मिट्टी की हांडी। जो मिट्टी की हांडी आती है या आपके पास मिट्टी का मटका है वो आप ले सकते हैं, और इसमें आपको शहद भर लेना है। छोटी हांडी लेंगे और उसमें आप पूरा शहद भर लें, और आपको इसको ले जाना है किसी शमशान पर, शमशान की जगह पर। जैसे पत्नी नहीं जा सकती है तो पति जाकर यह उपाय कर सकता है। शमशान में जाकर आपको जो है शहद से भरी हुई मिट्टी की हांडी अपनी मनोकामना कहते हुए दबा देनी है। वहाँ की जो मिट्टी होगी थोड़ा सा खोद कर इसको अगर आप ज़मीन के अंदर दबा देंगे और संतान प्राप्ति की कामना करेंगे, किसी भी कोख बंधन होगा, किसी भी तरीके का कोई दोष होगा, उसके निवारण के लिए यह उपाय काफ़ी कारगर माना जाता है। मिट्टी की जो हांडी होती है उसमें शहद भरकर शमशान में अगर आप दबाएंगे तो उस समय आपको कोई टोके नहीं, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। जब आप हांडी को दबा कर आएँ उसके बाद में आपको लौटते समय पीछे मुड़कर नहीं देखना है, किसी के घर नहीं जाना है, चुपचाप आपको अपने घर आना है, और घर पर जब आप आएँ तो बाहरी हाथ और पैर दोनों धोकर ही घर में एंटर करना है। यह छोटा सा उपाय अगर आप कर लेते हैं तो इससे संतान प्राप्ति के प्रबल योग बनते हैं। उपाय थोड़ा सा कठिन है लेकिन कारगर है। अगर आप कर पाएँ तो मंगलवार के दिन एक उपाय आप ये वाला ज़रूर कर लें, इससे आपके वंश की वृद्धि होती है और किसी भी तरीके का कोई कोख बंधन होता है तो वो निश्चित रूप से दूर हो जाता है। तो छोटे छोटे उपाय आप 3 जून को कर सकते हैं, आने वाला जो 5वां मंगल होगा आप उस दिन कर सकते हैं। तो ये उपाय आप ज़रूर करें, आपकी सोनी गोद अति शीघ्र भर जाएगी। प्रभु श्री राम का आशीर्वाद मिलेगा, प्रभु हनुमान जी का आशीर्वाद मिलेगा। कल फिर मिलती हूँ नए वीडियो नए उपाय के साथ। जब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।